देखिए, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो इसलिए है कि देखिए, मेंगल जो कबीला है, उनकी एक तारीख रही है रियासत पाकिस्तान के साथ, और वो बड़ी तल्ख तारीख भी रही है। अब उसमें जाए बगैर जो है हम आगे की बात करते हैं, मगर ये याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि ये जो सारे मुख्तलिफ कबाइल और सरदार जो हैं, कई मरहलों के ऊपर उनका रियासत पाकिस्तान के साथ टकराव भी होता रहा। लेकिन बहरहाल लेकिन बिलाखिर जो कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जो समझते थे कि भाई जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसके अंदर रह के बलूचिस्तान के हकूक के लिए आप स्ट्रगल कर सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं। सरदार अख्तर मेंगल का भी ताल्लुक उन्हीं चंद अहम आवाजों में से है। और जब वो इस नहज पे पहुंचते हैं कि वो इस्तीफा देते हैं, देखिए उन्होंने जो अपना बयान भी दिया, वो आपने भी देखा होगा ट्विटर पे, वो खूब चला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भाई हमें कभी मार दिया जाता है, कभी गद्दार करार दिया जाता है, और जो है ये जो ऐवान है कौमी असम्बली, वहां पे जो है कोई हमें दीवार से लगाया गया है, और इस असेंबली में बलूचिस्तान के अवाम की हकीकी नुमाइंदगी ना होने की वजह से अब उन्होंने लिखा कि मेरी तरह की आवाजें भी कोई मानी खेज तब्दीली नहीं ला सकती। तो ये एक तरह का एतराफ भी है कि मौजूदा जो सिस्टम, जो निज़ाम कायम किया गया है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, पिछली जो हुकूमतें भी हैं, वो कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकते। अब 20 साल होने को है। 2006 में बुगटी साहब का कत्ल हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद से एक नई, जिसे कहना चाहिए, वेव इंसर्जेंसी की उठी है, और जो कि अब थम नहीं रही, बल्कि वो आपने देखा उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है, और उसमें जो वायलेंस का अंसर है और जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो ज्यादा सामने उभर कर आए हैं। और अभी जो हालिया अटैक्स हुए हैं, बड़े अंदोनाक किस्म के थे वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने ये भी शायद देखा होगा कि जिस तरह से वहां पे बाकी एक नई मिडिल क्लास की कयादत जो है, वो उन्होंने सियासी नैरेटिव को अपने हाथ में ले लिया। इस वक्त वो नुमाइंदगी कर रहे हैं बलोच अवाम की, जो उमंगे हैं, जो उनके ग्रीवेंसेज हैं, जो उनके मसाइल हैं, और उसी जमन में उन्होंने, बुखारी साहब, ये कदम उठाया। अभी आज जो एफर्ट्स हैं वो नाकाम हुई। राना सनाउल्लाह भी गए, ऑपोजिशन वाले भी गए, और ये जो आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया इनका, ख्वाजा साद रफीक का, बड़ी अहम बात है कि खुद मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये अच्छा शगुन नहीं है वफाक के लिए, और बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मामला इस तरह से हो चुका है। देखिए, ये बात नहीं है कि हर बलोच जो है वो सेपरेटिस्ट है, या हर बलोच पाकिस्तान को तोड़कर तो अलहदा होना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल वहां भी बहुत ज्यादा वॉइसेस, बहुत ज्यादा ओपिनियंस और बहुत ज्यादा तनव्वुर है, लेकिन एक नुक्ते पे सब मुत्तफिक है, और वो नुक्ता ये है कि रियासत पाकिस्तान और मरकज जो है, फेडरेशन जो है, उन्होंने उनके साथ ज्यादतियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और यही वजह है कि वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, मार धाड़ के बावजूद जो है, लोग किसी तरह भी खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक इस्टेब्लिशमेंट को इससे क्यों लेना चाहिए, हुकूमत वक्त को समझना चाहिए कि अब मजीद जो, क्योंकि देखिए अभी तक जितने ऐलान आए हैं, वो इसको एक टेररिज्म का मसला बना रहे हैं कि ये दहशत गर्दी है। हालांकि ये तो एक सियासी मसला है, और सियासी उसके ऊपर कोई इंगेजमेंट का, किसी किस्म का कोई वाजिब मंसूबा नहीं दिखाई दे रहा। तो मेंगल साहब भी कह रहे होंगे कि ये एक और राउंड करने लगे हैं सख्त किस्म की रिप्रेशन का, और उसमें अगर ये कौमी असम्बली में होंगे, या ये अगर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो इरेलीवेंट हो जाएंगे सियासी तौर पर। देखिए ना, ये भी है, बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि बलोच, हमने पहले भी इस प्लेटफॉर्म में, बुखारी साहब, हमने जिक्र किया कि बलूचिस्तान में भी आबादी का जो जो हैत है वो बहुत बदली है। एक नई मिडिल क्लास उभर के आई है, नौजवानों का पूरा एक, जैसे कहना चाहिए, तबका आगे उभर के आया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और ये एक यकीनन एक अच्छा शगुन नहीं है। आई होप कि कम अज कम इस्टेब्लिशमेंट का तो हमें नहीं पता, उनकी तो एक ही तर्ज पे वो होती है अप्रोच, कि डंडा लगा दो तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सियासी जोमा हैं, ये उनको चाहिए
कि वो इस चीज का नोटिस भी लें और इसके ऊपर कोई अपनी, जिसे कहना चाहिए, इनिशिएटिव लें, पॉलिटिकल इनिशिएटिव लें, जैसे कि माजी में एक बार मियां नवाज शरीफ ने लिया था, सरदारी साहब ने लिया था, इमरान खान ने भी कुछ वादे किए थे। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी डिलीवर नहीं कर सका उनमें से, और यही वजह है कि आज ये मसला इतना ज्यादा संगीन और इतना पेचीदा हो गया है कि अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो सलामती और वहदानियत है उसके ऊपर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी रजा भाई, एक कमेंट के साथ मैं आपसे इसी की बाबत अगला सवाल पूछूंगा। जो महरूमी की बात करते हैं वो अपनी जगह पे सारी बातें ठीक हैं, मिसिंग पर्सन्स का भी मसला है, वहाँ के रिसोर्सेज की भी बात है। आपके सामने बहुत बड़ा केस गैस का तो था ही, लेकिन गैस के साथ साथ जो है, अगर आप रेकॉर्डिंग का मामला देखें, अगरचे उसमें सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व थी, लेकिन वो बाला बाला ही कौन फैसले करता है कौन नहीं करता, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है, वो मजीद मुल्क को ही है नुकसान होता है। जो असल बात है वो आपने कह दी कि वहाँ पे एक ऑपरेशन का मामला ज़ेरे गौर है, और मेंगल साहब जो हैं ऐसी सूरत हाल में जब असम्बली के अंदर वो मौजूद होंगे और जब ये सारा कुछ हो रहा होगा, उन पर यकीनन आएगा कि आप मौजूद थे और आपने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि जो महरूमी की बात है उसके ज़िम्न में मैं सिर्फ एक बात करूँगा, जो कि मैं अक्सर करता भी हूँ, कि महरूमी का तासुर उस वक्त भी बढ़ जाता है जब अख्तर मेंगल कौमी असम्बली में तकरीर के लिए खड़े होते हैं और उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया जाता है, उनकी तकरीर को सेंसर कर दिया जाता है बिल्कुल। मतलब वो जो आवाज़ उठा रहे हैं या वो जो बात फ्लोर पे कर रहे हैं वो भी गायब हो जाती है। तो इससे भी महरूमी में इजाफा होता है कि जनाब आपके सिंध की पूरी लीडरशिप बात करती है, लाइव कट चल रहा होता है, पंजाब को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम मिल जाता है, केपी के लोग बात कर रहे होते हैं उन्हें टाइम मिल जाता है, जबकि जब भी अख्तर मेंगल अभी खड़े ही होते हैं और वो अभी कोई पहला फिक्रा कहते हैं और स्क्रीन से वो गायब हो जाते हैं, और इससे भी महरूमी बढ़ती है। मैंने सवाल आपसे ये करना था, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बलूचिस्तान के इशू पे बुलाने की बात की है, मुत्तहिदा अपोजिशन ने साथ ये भी कहा कि जनाब हुकूमत को भी इस पे ऑन बोर्ड आना चाहिए, और उसके बाद दोबारा अभी मतलब गिव अप नहीं किया जॉइंट अपोजिशन ने और हुकूमती जो सरकर्दा रहनुमा है, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर खुद मिलने चले जाए मेंगल साहब को। आपको लगता है कि इन एफर्ट्स के नतीजे में मेंगल साहब अपना फैसला बदल लें या ना बदलें? देखिए, अभी तक तो लग रहा है कि वो अपना फैसला नहीं बदल रहे। ये बड़ी स्पेकुलेशन हुई थी, और जो अभी तक उनको कहा गया है उन्होंने उस पर तो अमल नहीं किया बुखारी साहब, और वो, लेकिन उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया। देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स है ना, ये इसलिए भी कुछ तशवीशनाक हैं कि आपको इस तरह की एक सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में भी दिखाई दे रही है कि जो हुकूमती या एस्टेब्लिशमेंट के जो प्लान्स हैं, मसलन उनका प्लान है वहां पे एक और मिलिट्री ऑपरेशन करने का, जो कि चाइनीज बड़े परेशान हैं इस मामले के ऊपर, और उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है। और वो इस तरह की सूरत हाल कभी हुई नहीं बुखारी साहब के। सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या दीगर सियासी ग्रुप्स हों, वो एक और मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ जो है मुत्तहद हो जाए। ये कम ही हमने देखा है, ये नहीं इस तरह का कंसेंसस। और यही वजह है कि आपने देखा कि मौलाना के साथ जो बातचीत आगे बढ़ रही है, उसमें एक तो उनकी हिमायत देना है आईनी तरमीम और कानून के लिए, शायद कवानीन पास करने के लिए, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि केपी में और बलूचिस्तान में उनकी मौलाना की चूंकि बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस है, वो उसको भी कोऑप्ट किया जाए। और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर ये पिंगे बढ़ाई जा रही हैं। तो अब आपके दो सूबे जो हैं, जो शुमाल मगरिब में और साउथ में, और दोनों ही बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान को, दोनों ही, और बलूचिस्तान तो बॉर्डर करता है ईरान को भी, और एक बहुत लंबा बॉर्डर है। बल्कि आपके वहां पे इस वक्त लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो कह रहे हैं भाई हम आपसे खुश नहीं हैं और हमें आपसे शदीद गिले, हम आपके सिस्टम में रहना ही नहीं चाहते। अब आपने 18वीं तरमीम भी कर दी, उसका बड़ा डंका भी बजाया, आपने और चीजें भी की, लेकिन जो बहुत सारी फंडामेंटल्स हैं
वहां पे शहरियों के हुकूक देने के और शहरी आजादियां, शहरी जो राइट्स हैं आइन और आईने पाकिस्तान के तहत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं है। देखिए मिसिंग पर्संस का मामला कुछ ऐसे है कि ये इसमें क्या गलत मुतालबा है कि भाई आप किसी को उठाते हैं तो उनकी फैमिलीज को बताए तो सही कि वो है कहाँ, या ये कि आप उनको लेकर आए, कोई कानून के दायरे में लेकर आए, अदालतों में पेश करें, एफआईआर दर्ज करें और मुकदमा करें। ये कि हजारों लोग गायब हो जाएं और आप आगे से कुछ बताएं भी ना, बल्कि उल्टा ये कहें कि जी आप पूछते पूछते क्यों है, ये तो दहशतगर्द थे। जो अभी ये जो हमले में भी जो लोग सामने आए उसमें भी गलत रिपोर्टिंग होती रही। एक वो महल बलोच की पता नहीं क्या नाम था, उसको उन्होंने कहा देखो जी ये तो पहले दहशतगर्द थी और ये था और वो था। इसी तरह और कई लोगों को मिसिंग पर्संस को दिखाया गया कि जी ये फलाना तो मिसिंग पर्सन था, असल में ये दहशतगर्द। अच्छा कोई उनमें यकीनन होंगे कुछ मिलिटेंट, कुछ वायलेंट होंगे लोग, लेकिन आप एक पूरे सूबे में ये नहीं कर सकते।